भैया हैदराबाद में हो लग गई है छक्कों की बारिश। मतलब 20 छक्के मारे मुंबई इंडियंस ने, 18 मारे हैदराबाद ने। एक बार फिर पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने मिलके नीली जर्सी वालों को हरा दिया है। मतलब ट्रेविस हेड को इंडियन नाम सुन के या नीली जर्सी देख के कुछ ना कुछ हो जाता है। और एक बार फिर पैट कमिंस ने पूरे दो फैन बेस के, एमआई और आरसीबी के फैन बेस को साइलेंट कर दिया है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं इस हैदराबाद के मैदान में जो महायुद्ध हुआ है दोनों टीमों के बीच में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम जिस मैच की बात करने वाले हैं, ये T20 के इतिहास का सबसे ज़्यादा रन बनने वाला मैच हुआ है। मतलब 500 से ऊपर रन बने इस मैच में। 277 पहली पारी में, 246 दूसरी पारी पे। मतलब 277 रन बनाने के बाद लगेगा कि 100-150 रन से मैच जीता जाएगा, लेकिन नहीं, 250 के करीब मुंबई इंडियंस भी बना देती है। मतलब बॉलर्स के लिए तो ये ग्रेवयार्ड साबित हुआ ये स्टेडियम। मतलब कि बॉलर्स के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी इस स्टेडियम में। मतलब कि इसमें तो दो तीन लोगों को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, जिसमें से एक क्यूरेटर भी होना चाहिए जिसने ऐसी पिच बनाई। मतलब बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं। तो सबसे पहली बात कर लेते जो ये रिकॉर्ड बना है 277 का, 2013 में बना 263 रन का पुणे वॉरियर्स के खिलाफ। वो टीम अब एग्जिस्ट ही नहीं करती आईपीएल में। आरसीबी ने वो रिकॉर्ड बनाया था जिसमें गेल अकेले पगला गए थे। तो यहाँ पे कोई एक आदमी नहीं पगला है, यहाँ पे दो तीन लोग मिल के पगला है और ये गगनचुम्बी स्कोर बना दिया। मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ स्कोर बना दिए, जो कि आरसीबी वालों के पास सिर्फ एक चीज़ थी फ्लेक्स करने को कि आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर। अब वो भी उनके पास नहीं है। हालांकि लोएस्ट स्कोर अभी भी उनके पास है 49 का। तो वो मनाएं कि मुंबई वो भी तोड़ती है, क्योंकि जिस तरह से कैप्टेंसी चल रही है कोई भरोसा नहीं, मुंबई वो भी तोड़ सकती है। तो हैदराबाद ने तो आरसीबी के साथ हमेशा से दुखात काम किया ही है। 2016 में उनको फाइनल में हराया, जीता जिताया मैच था वो भी, और फिर अभी उनका रिकॉर्ड तोड़ते हो। तो मतलब आरसीबी और हैदराबाद की दुश्मनी तो अलग ही चल रही है। और साथ ही साथ पैट कमिंस, मतलब कि जितना उसको मैं हेट करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी कैप्टेंसी और उसकी बॉलिंग दोनों हरा दी। और साथ ट्रेविस हेड ने भी पता नहीं क्या हो जाता है उसको, मुंबई मतलब नीली जर्सी देख के उसने फिर फोड़ा। तो आइए शुरुआत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैच मुंबई इंडियंस टॉस जीतती है और बॉलिंग करने का फैसला लेती है। और ल्यूकविड शायद चोटिल बताए गए, लेकिन उनको बैठा के साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं, उनका नाम स्क्रीन पे देख लीजिएगा, या तो आपको पता होगा क्योंकि उनका नाम कोई नहीं ले पा रहा है, मकफका कुछ करके ऐसे कुछ नाम है। तो वो 16-17 साल के भी नहीं है अभी, मतलब बच्चे ही हैं। उनका डेब्यू होता है इस मैच में और उनका जो इकनॉमी रहती है 16.5 की है। उनकी एज से भी ज़्यादा उनकी इकनॉमी थी जो इस मैच में थी, जबकि उन्होंने पहला ओवर सही डाला था। और हार्दिक पांड्या अपने चेहरे पे शो नहीं कर रहे हैं, अपने उस पर शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन पर साफ साफ प्रेशर दिख रहा है, जो कि इस मैच में भी हमें नज़र आया कि मतलब कि वो मतलब गाने में वो कर लें, लेकिन प्रेशर उन पर काफ़ी ज़्यादा हो गया है अब उन पर, चाहे उनके एटीट्यूड की वजह से जो भी, लेकिन बेसिक कैप्टेंसी फ्लॉ देखने को मिल रही है। मतलब मुझे याद है कि अगर आपके बॉलर्स नहीं चल रहे तो आप मेन बॉलर का ओवर बचाओगे नहीं लास्ट के लिए, आप पहले उनका करा दोगे। लेकिन पहले 12 ओवर जब पिट रहे थे हम लोग मुंबई इंडियंस, तब उन्होंने बुमराह को ओवर ही नहीं दिया, 1 ओवर दिया। पावर प्ले का पहला ओवर उसने अच्छा डाला था बच्चे ने, मतलब कि रन ही नहीं दिए थे उसने, मैंने 7 रन दिए थे। लेकिन दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या आते हैं, मोमेंटम जाता है, कैच छूटते ट्रेविस हेड का, मैं मानता हूँ। और टिम डेविड का मुश्किल कैच था, अगर वो कैच हो गया होता तो आज हम क्या पता दूसरी बात कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आपको दूसरा ओवर मेरे ख्याल से बुमराह को आना चाहिए था, और तीसरा ओवर कम से कम आना चाहिए था वो हार्दिक पांड्या को, या तो इसको। आपने तीसरा ओवर वापस इसको दे दिया, वो तो पिट ही जाएगा ना, क्योंकि नया बॉलर है, पावर प्ले में आप गेंदबाजी दे रहे हो उसको, और वो डिसीजन गलत था। आपका 20वां ओवर शम्स मुलानी डाल रहे हैं, मतलब कि 2 ओवर पीयूष चावला डाले, 2 ओवर शम्स मुलानी। मतलब कि आपने बुमराह को बचा के रखा, फास्ट बॉलर को ओवर बचा के रखे, तो भी आपका आखिरी ओवर स्पिनर डाल रहा है। तो मतलब आपने बेसिक कैप्टेंसी एरर कर दी। मतलब आपके पास बॉलर्स ही नहीं बचे बाद में। मतलब 10 ओवर में 10 ओवर में 148 रन बन जा रहे हैं, और बुमराह ने जिसमें सिर्फ 5 रन दिए एक तीसरे या चौथे ओवर में जब आया था बॉलिंग करने। मतलब बाकी तो आपने बीच में उसको बॉलिंग क्यों नहीं दी? अगर आखिरी के 3 ओवर बचा भी लोगे बाद के लिए, तो बाद में और पहले ही डैमेज हो गया। आपको पहले डैमेज कंट्रोल, अगर पहले ही आप 2-3 ओवर निकाल दिए होते पावर, मतलब कि पहले 10 ओवर में, तो कम से कम क्या पता मेजर विकेट गिर गए होते, क्या पता हेड आउट हो गया होता, क्लासन आउट हो गया होता, क्या पता, गॉड नोस, है ना। लेकिन आपने उनको सेट होने का टाइम दिया, क्योंकि जब वो
सेट हो गए था भाई, तो उन्होंने बुमराह चांस ही नहीं लिया। डिफेंस 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 कर रहे हैं, क्यों चांस ले भाई, सिंगल डबल ले रहे हैं। जब उनको रन मिल रहे हैं बड़े दूसरे ओवर से तो क्यों चांस लेंगे। पावर प्ले होता है, पावर प्ले बुमराह कम से कम 2 ओवर देता है अगर आपके बॉलर अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन शुरुआत का पहला ओवर कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन आप पावर प्ले के बाद बॉलिंग किया करिए। आप पावर प्ले में बॉलिंग मत किया करिए। आप बॉलर अच्छे हैं, आप शॉर्ट पिच बॉल देंगे, बल्लेबाज मारेगा, तब पीछे कैच आएगा। लेकिन पावर प्ले में सिर्फ 2 ही प्लेयर बाहर रह सकते हैं ना, तो जब पावर प्ले ना हो तब आप पीछे फील्डर लगाओ, तब आप कैच दोगे, आप विकेट भी पाओगे। और भयंकर प्रेशर देखने को नहीं मिलता है जब कुछ संभाल नहीं पाते, तब रोहित शर्मा को दिखने को मिलता है कि रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या खुद ही बुलाते तो रोहित शर्मा कुछ संभालते हैं, वो सब करते, 7 का विकेट भी मिलता है उसके अगली बॉल पे। लेकिन तब तक बहुत डैमेज हो चुका था, कुछ संभालने को बचा ही नहीं था। और कोटजे को जिस तरह पिछले मैच में यूज़ किए थे उस तरह ही यूज़ करते तो भी शायद कम रन पिटते, लेकिन पावर प्ले में उसको ले आए। और फिर मतलब कि थोड़ा तो बेसिक कैप्टनसी फ्लॉ था। और जैसे हार्दिक पांड्या होप छोड़ दिए थे, अब हालांकि चलो बॉलिंग चलो ख़राब हुई, चलो बात गई 277 बन गया हैदराबाद के। और टू बी ऑनेस्ट इतने रन बन जाते हैं तो कोई भी हालात में ही इम्पॉसिबल है चेज़ होना। तो आप कोशिश कर सकते हो चेज़ करने की, लेकिन आप कभी चेज़ नहीं कर सकते इतने रन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर आते हैं रोहित शर्मा अच्छा खेलते हैं, ईशान किशन काफ़ी अच्छा खेलते हैं। और 10 ओवर तक उनका 148 है, तो इंडिया मुंबई इंडियंस का भी 141 हो गया था। 15 ओवर तक मतलब कि 13-14 ओवर तक नेक टू नेक चल रहा था। लेकिन फिर वही आता है ना, हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने आते हैं पहली 2 बॉल पे 10 रन बनाते 3 बॉल पे, लेकिन उसके बाद 20 बॉल पे 24 रन। बाकी सब लोग 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। आप आते हैं रन बॉल लगभग खेलने लगते हैं, तो वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है मैच का। वरना खाली 30 रन से हारी, अगर आप हार्दिक पांड्या 10 बॉल पे 24 बना के आउट होते या 20 बॉल पे 40 बना दिए होते तो क्या मैच का वो अलग ही होता सिनेरियो। और क्या पता इतना मुश्किल रन चेज हो पाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस इंटेंट से मुंबई इंडियंस आई थी खेलने, तो वो काफ़ी काबिल तारीफ था। लेकिन अब क्या बोलूँ, हार्दिक पांड्या को भी इतना लोगों ने ट्रोल किया हुआ है कि अब मैं उन पर और क्या ही बोल सकता हूँ, क्योंकि अब उन पे गलतियाँ दिख रही हैं। लेकिन आप डिफेंस कैसे करूँ उनको, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो मतलब लेटर पोस्ट इंटरव्यू में जो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं था बॉलिंग पे इसलिए पिट गए, और मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा, देख के अच्छा लगा ये सब, तो मैं तो प्राउड हूँ। मतलब कि नहीं, आपको हर टाइम नहीं अच्छा बनना की कोशिश करनी चाहिए। आपको बुरा लगा है तो आपको बुरा बोलना है, या तो आपको नहीं लग रहा तो आप में दिक्कत है फिर। और आपकी बेसिक कैप्टनसी मिस्टेक्स की वजह से हारी है दोनों मैच। जैसे आप इस मैच में आप टीम डेविड से पहले आए थे, अगर गुजरात मैच में आप टीम डेविड से पहले आए होते तो हम वो वाला मैच भी जीतते, और आप पहले कैप्टन होते, मतलब कि 11 साल बाद आप ही के अंडर जीतते हम लोग। लेकिन वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था। तो खैर छोड़ो, अभी तो फिर मुंबई के लिए काफ़ी कठिनाई है, क्योंकि पीयूष चावला भी पिट रहे हैं। तो स्पिनर्स इनके पास थे ही नहीं ऑप्शन में, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया जब एमआई को, कि स्पिनर्स की कमी देखने को मिल सकती है इनको। और स्पिनर्स को यूज़ भी तो नहीं कर पा रहे इन लोग ढंग से, क्योंकि हार्दिक पांड्या आप अपने आप का एज 6 बॉलर समझिए ना। आपको आपकी फिटनेस का भी इशू है, और आपको वर्ल्ड कप के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है, तो फ्रेश रहिएगा। आप 4 ओवर डालने की सोच ही क्यों रहे हैं, आप 2-3 ओवर की क्विक स्पेल डालिए ना। मतलब 1 ओवर आए क्विक शॉर्ट पिच जैसे आप पहले डालते थे। तो आप वैसे मैं मतलब देखेंगे तो नहीं, लेकिन ये सिंपल सी राय है मेरी। और बाकी कोर्ट से अच्छी बॉलिंग डालते, एक मैच खराब गया कोई नहीं, बाकी इस बॉलर के साथ भी चलो IPL होता रहता है। लेकिन हार्दिक जिस टीम में होते हैं उनके साथ ही क्या होता है, पिछले साल HDR के साथ ऐसा हुआ, इस बार इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी बैटिंग ने सब सही किया। अगर सूर्य कुमार यादव होते तो कुछ और हो सकता है, लेकिन 277 बहुत मुश्किल होता है रन चेज होना, बहुत मुश्किल होता है। तो ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो भी चलो रन रेट पर उतना असर नहीं पड़ा, कि जो हुआ रन रेट पर उतना असर नहीं पड़ा मुंबई इंडियंस के, क्योंकि 30 रन से हारी। और हैदराबाद भी जीती गई अपना पहला मैच, पहला हारने के बाद। तो ये है कि अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं सब होम ग्राउंड पे हुए हैं, और सारी होम टीम ही जीती है। तो देखते हैं ट्रेंड कब टूटता है। बस आज के लिए चलिए, अब इतनी बात कर ही लिया तो आज होने वाला मैच है उसकी भी बात ही कर लेता हूँ, जो कि होने वाला है वो RR वर्सेस DC, मतलब राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच होने वाला है, जो कि होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम में, राजस्थान का होम ग्राउंड जो है। तो इस मैच में क्या बस वही 3-4 मेजर प्लेयर्स हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, कि संजू सैमसन का चलना RR को जिता देगा, क्योंकि पहले दूसरे मैचेज हैं। और संजू सैमसन शुरुआती IPL में काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो वो अच्छा खेलेंगे इस मैच में भी मुझे पूरा भरोसा है।
और जॉस बटलर का बल्ला पिछले मैच में खामोश है तो इस मैच में चलेगा। यशस्वी जायसवाल से काफ़ी उम्मीद है कि वो क्विक शुरुआत देंगे, क्योंकि वो पावर प्ले तक खेलेंगे, मुझे लगता है ऐसा। क्विक शुरुआत देंगे और फिर आउट हो जाएंगे, उतना लंबा नहीं खेलेंगे मुझे जो लग रहा है। उसके बाद रियान पराग आएंगे, बस उसके बाद बल्लेबाजी मुझे नहीं लगता इतनी आएगी। रियान पराग भी ठीक ठाक खेलेंगे और उसके बाद 2-4 लोग आएंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ बॉलिंग में चहल आज विकेट लेंगे और अश्विन का देखना होगा कि 1 विकेट मिलता है, नहीं तो बोल्ट तो ज़रूर लेंगे शुरुआत में विकेट। और बस यही। और दिल्ली का देखना है कि वो पृथ्वी शॉ को खिलाते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि खिलाएं, क्योंकि आप एक खिलाएंगे तो आपके पास एक नीचे वो ओवरसीज़ बॉलर रखने का मौका मिलेगा। अभी आप 4-4 फॉरनर्स के साथ, 4-4 फॉरनर्स बैटर के साथ खेल रहे हैं, उसमें भी मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, ट्रिस्टन स्टब्स और एक और कोई था, रोहन पावल शायद, नहीं शाई होप के साथ शायद खेले थे। शाई होप, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, इन्हीं दोनों में से था कोई एक, शायद राजस्थान में या डीसी में। तो मतलब कि अगर एक बॉलर नीचे खिला लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अब संदीप शर्मा तो आ रहा है, शायद वो वापस आ गए हैं, नाम भूल गया हूँ। ईशांत शर्मा इंजर्ड है, नौकिया वापस आ गए हैं, हाँ। तो ये शायद तो वही रिप्लेस हो जाएगा और मुझे लगता है पृथ्वी शॉ को ओपनिंग कर लेनी चाहिए और उन पर काफ़ी नज़र होगी अगर वो ओपनिंग करते हैं। साथ साथ ऋषभ पंत पे भी नज़र होगी, लेकिन मुझे लग रहा है अभी दिल्ली का खेमा में कुछ प्लानिंग उतनी सही हुई नहीं है और ये मैच मुझे लग रहा है कि आरआर फिर जीत जाएगी 2 में से 2 और दिल्ली 2 में से 2 हार के मुंबई इंडियंस के साथ नीचे बैठी रहेगी आराम से। तो बस आज के मैच के लिए मैं इतना ही छोटा सा प्रीव्यू था। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि ये भी हाई स्कोरिंग मैच तो होगा, लगभग 180 के ऊपर रन जाएंगे और संजू सैमसन आज भी अच्छा खेलेंगे मुझे लग रहा है। आज बटलर का मुझे बहुत उम्मीद है कि अच्छा खेलेंगे, साथ साथ बोल्ट को विकेट मिलेगा, चहल को विकेट मिलेगा और राजस्थान ये मैच जीतेगी अच्छे से। और कुछ एक्सेप्शन हो गए तो अलग ही हो गया कि अक्षर पटेल चल गए दिल्ली में और कुछ अलग हो गया तो बात अलग है, लेकिन होम ग्राउंड का एडवांटेज तो मिलेगा राजस्थान को शुरुआती मैचेस में। तो बस इतना ही था आज का मैच, जो कि काफ़ी भयंकर हुआ। कल का मैच और आज का मैच भी इंटरेस्टिंग होगा। तो बस इतना ही था रिव्यू, बाकी आपसे मिलते हैं कल। अगर आपको नेटफ्लिक्स की मूवी से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो मर्डर मूवी का मैंने अभी डाला है सुबह, वो देख लीजिएगा, वो काफ़ी अच्छा रिव्यू होगा और रिव्यू देख लीजिएगा, मूवी जो देखने लायक है नहीं। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते हुए मिलते हैं कल इस मैच के रिव्यू के साथ और नए मैच की प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।